हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडीपी स्टार कोटा। तो देखिए बच्चों, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो है उनका पेपर फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में हो चुका है और सेकंड शिफ्ट का पेपर जो वो भी अभी कंप्लीट हो गया है। तो आज के इस पर्टिकुलर सेशन में यार एक क्वेश्चन जो पूछा गया था पीएनसी का, एक बहुत ही लल्लू पंजू सा क्वेश्चन था। मैथ्स के पेपर वैसे भी रिलेटिवली यार थोड़े से ठीक ठाक आ रहे हैं, डुएबल पेपर जो वो आ रहे हैं, बच्चों को काफी मजा मैथ्स के पेपर में आ रहा है। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको अगर आप शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से अगर सोल्व करते हो तो और टाइम आपका बच जाता है और वो टाइम आप कुछ अच्छे क्वेश्चन जो उनमें दे सकते हो। तो वैसा यार एक क्वेश्चन और भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं, बट अभी मेरे को जो क्वेश्चन मेरे पास एग्जैक्टली है वो ये क्वेश्चन है बच्चों। एक वर्ड है पब्लिक, पीएनसी चैप्टर का है और जिसकी रैंक जो वो आपको फाइंड करनी है। तो अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो वहां पे भी बच्चों कई बार मैंने शॉर्ट ट्रिक जो उसका जिक्र किया है, तो मैंने सोचा कि एक बार बता दूं, आपको फिर से याद दिला दूं, ताकि आने वाले शिफ्ट में जिस बच्चे का पेपर है वो अगर फिर से सवाल आता तो खट से खट इस क्वेश्चन को सोल्व करके अपने 4 नंबर जो पक्के कर सकता है। तो पहले मैं आपको इसका स्टैंडर्ड जो तरीका है वो भी बता देता हूं, ताकि कई बार क्या होता है कि हम ट्रिक जो भूल जाते हैं। तो सबसे बेस्ट वे बच्चों क्या होता है कि ट्रिक जो वो आपको आनी चाहिए, बट कॉन्सेप्ट के साथ में ट्रिक सीखोगे तो आपको ट्रिक भी कभी नहीं भूलोगे और कॉन्सेप्ट जो वो भी आपका पता रहेगा कि अगर ट्रिक गलती से भूल गए तो कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर सको। तो देखो भाई, सबसे पहले जो रैंक वर्ड है इसका मतलब क्या है कि जो पब्लिक है इसके जो भी लेटर्स है इसको जंबल करके अगर डिक्शनरी के अकॉर्डिंग हम सारे वर्ड्स को सेट करें तो जो पब्लिक वर्ड है उस वो कौन सी पोजीशन पे आएगा, ये इसका मतलब होता है। तो आप सबसे पहले सोचो कि इसके जो लेटर्स है बेटा उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर आप डालोगे तो ये देखो क्या आएगा, सी बी सबसे पहले आएगा। बस वो अल्फाबेटिक बिट जो वो आपको आने चाहिए अच्छे से, है ना। बी सी हो गया, उसके बाद में आई आता है आई थिंक, फिर एल, और उसके बाद में कौन है भाई, यहां पे एक पी बच गया और एक यू बच गया। तो अब सोचो कि अपना वर्ड जो बेटा पी से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब बी से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड्स होंगे क्या वो सारे के सारे पब्लिक से पहले आएंगे? जी सर बिल्कुल। तो बी से स्टार्ट होने वाले बेटा कितने वर्ड्स बनेंगे? देखो यहां पे बी को अगर छोड़ दें तो 5 लेटर आपके पास में और है। अब इन पांचों लेटर्स को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे? 5 फैक्टोरियल यानी कि 120। चलिए, उसके बाद में सी से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स हैं भाई वो भी आपके पास में सारे पब्लिक से पहले आएंगे, यानी 120 वर्ड्स ये भी हैं। उसके बाद अगर हम बात करें आई से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स, तो आई से स्टार्ट होने वाले भी 5 फैक्टोरियल वर्ड्स होंगे, अगेन 120। फिर एल से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स है बेटा वो भी कितने होंगे? 5 फैक्टोरियल यानी 120। अब देखो अपना पी आ रहा है, पी को रख दो। अब पी के बाद में देखो जो बी आएगा वो सारे वर्ड्स पहले आएंगे भाई, तो पी और बी को दो को आपने फिक्स कर दिया, पोजीशन हम फिक्स कर रहे हैं बेसिकली। तो अब 4 लेटर बचे, तो 4 लेटर को अरेंज करने के तरीके कितने? 4 फैक्टोरियल। फिर पी के बाद में बेटा अब सी जो है उसको फिक्स कर दो, तो सी से स्टार्ट होने वाले भी 4 फैक्टोरियल आपके पास में बनेंगे, तो ये भी 24। फिर बी सी के बाद में आई, तो पी के बाद में आप अब आई को जो उसको फिक्स कर दीजिए, तो फिर से 4 फैक्टोरियल 24। अब पी के बाद में कौन आ गया? देखो बी आ चुका है, सी आ चुका है, आई आ चुका है, अब एल ले लीजिए, पी और एल जो उन दो को फिक्स कर दीजिए, तो फिर से आपके पास में कितना होगा? 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24। तो एल आ चुका। अब देखो पी यू आ गया, अपना जो वर्ड है वो भी पी है, पी यू से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले पी आ गया फिर यू। अब एक यार बी जो है उसको आप और फिक्स कर दीजिए, क्योंकि बी जो वो सबसे पहले आ रहा है। अब जैसे बी को फिक्स करोगे तो अब देखो जो बाकी के बचे हुए लेटर्स है उन लेटर्स में सबसे पहले कौन आता है? सी आता है। तो यहां पर इसका मतलब अपना वर्ड भी पी यू बी था, अगला एक और बेटा फिक्स कर दीजिए सी। अब फिर से 2 बचेगी, तो 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 अगेन। अब देखो यहां पे पी आ चुका है, यू आ चुका है, बी आ चुका है। अब सी के बाद में देखो कौन आ रहा है? आई, क्योंकि एल वाला जो वर्ड है उससे पहले तो आई वाला वर्ड आएगा, तो आई को हमने फिक्स कर दिया, तो फिर से 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2। फिर से अब आ जाओ, पी यू आ गया यहां पे बेटा, बी आ गया, आई के बाद कौन बचा? एल, तो एल भी आ चुका। अब देखो अब सिर्फ आपके पास में 2 लेटर्स बचे, कौन कौन? एक आई एक सी। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले सी आई आएगा, उसके बाद में कौन आएगा? आई सी, यानी इसका एक वर्ड इसका एक वर्ड। तो ये इसकी टोटल रैंक देखो आपके पास में कितनी होगी, यहां से ये 480 बेटा आ गया, और 480 के बाद में 24 जो वो 4 टाइम्स आ रहा है, तो ये आई थिंक 96 हो जाएगा। और ये आपके पास में 4 प्लस का 6 जो है 4 प्लस 2 जो वो कितना आ जाएगा? 6। तो ये देखो कितना बनेगा, ये 502। ये इसका बेटा लॉन्ग मेथड हो गया, जो कि ऑब्वियसली बात है कि आपको आना चाहिए कॉन्सेप्चुअल, क्योंकि कई बार ट्रिक्स जो भूल जाते हैं। अब देखना जो सेकंड मेथड है उसको कैसे हम खट से जो वो जल्दी से सोल्व कर देते हैं। उसके अंदर बेटा सिंपली आपको देखो क्या करना है, जैसा वर्ड लिखा हुआ है उसको आप वैसे का वैसा रखिए। सूर्यवान सर आप भी देख लीजिए यार, जेई का अगर आपको कभी पेपर देने का मौका मिले तो ये पब्लिक हो गया। अब देखो सर सिंपली क्या करना है इसके अंदर,
जो भी यहाँ पे ये लेटर्स है अल्फाबेट्स अच्छे से आने चाहिए इसके लिए, है ना। तो अब इसकी नंबरिंग आप कर दीजिए, जैसे अल्फाबेट्स में भी सबसे पहले कौन आता है, बी आता है, तो इसके 1 नंबर लिख दिया, उसके बाद सी आता है, उसके बाद 2 नंबर, फिर अगला बताओ सर कौन सा आता है, 3 नंबर, फिर अगला, फिर अगला, फिर ये आपने नंबरिंग कर दी। कोई टफ काम है क्या अभी तक? बहुत ही आसानी से आपने जो है नंबरिंग कर दी। चलिए अब इसके बाद में देखो आपको सिंपली क्या करना है, यहां पर 0 से स्टार्ट हो जाना, 0 फैक्टोरियल, यहां पे 1 फैक्टोरियल, यहां पे 2 फैक्टोरियल, यहां पे 3 फैक्टोरियल, यहां पे 4 फैक्टोरियल, यहां पे 5 फैक्टोरियल, स्टैंडर्ड, कुछ भी नहीं किया, आसान काम। अगला स्टेप क्या है, अब देखो यहां पर आपके पास में 5 लिखा है, तो सिंपल ऐसा सोचना है कि 5 के राइट हैंड साइड में 5 से छोटे कितने नंबर है, तो एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है, यानी 4 नंबर आ रहे हैं, तो 5 फैक्टोरियल के नीचे आपने क्या लिख दिया, 4। अब 6 आ रहा है, तो 6 से छोटे चारों ही हैं, तो 6 के नीचे आपने लिख दिया फिर से 4। फिर आगे यहां पे 1 आ रहा है, 1 से छोटे कितने हैं, 1 से छोटा तो कुछ होता ही नहीं है, तो 0 लिख दिया। फिर अगला 4 से छोटे कितने हैं, 2 है, तो 2 लिख दिया। 3 से छोटे कितने हैं, इससे छोटा तो कुछ होता ही नहीं, तो यहां तो हमेशा ही 0 है, और लास्ट में 1 ऐड कर दो, हाँ लास्ट में 1 जो है वो ऐड कर दो, लास्ट में 1 आपने यहां पे ऐड कर दिया। अब ये जो मैंने ऐसे एरो बना रखे, जो जिसके नीचे लिखा उनको मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है 120। 120 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 480। 4 फैक्टोरियल का मतलब 24, उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 96, और उसके बाद में साथ में ये 0 बन गया। 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 कितना, 4, 1 इंटू 1 1, और ये लास्ट में 1 आपको 1 ऐड करना है। अगर आप थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सा दिमाग अगर आप में है, तो इवेंचुअली यही सब चीजें आ रही है क्या, 480, 96, 4 + 2 6, यही सब आ रहा है, यानी यहां से भी आपके पास में कितना मिल जाएगा बेटा, 582। तो ये इसका डायरेक्टली शॉर्टकट है। अगर ये आपको आता है तो आप बहुत आसानी से सवाल जो उसको बच्चों सोल्व कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा यार एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, जो भी बच्चे आप में से जेई एडवांस की प्रिपरेशन जो है वो करने वाले हैं, जो जेई एडवांस से बहुत अच्छे से फोड़ना चाहते हैं, एक अच्छी आईआईटी में पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए यार एटीवी स्टार का एक बहुत ही फेमस कोर्स आरसीसी, आप सबको ऑलरेडी पता है, रैपिड क्रैश कोर्स, इसके रजिस्ट्रेशन जो है बच्चों 11 अप्रैल से स्टार्ट होने जा रहे हैं। एटीवी स्टार कोटा चैनल जो है उस पे इसका लाइव सेशन भी होने वाला है, जिसमें इस बैच के बारे में आपको सारी डिटेल्स जो है वो दी जाएंगी। ये पर्टिकुलर बैच बच्चों ऑनलाइन भी होने वाला है, और यहाँ पे कोटा में ऑफलाइन जो है वो भी होने वाला है। तो अगर आप अपनी ड्रीम कॉलेज को अचीव करना चाहते हैं तो इस बैच का हिस्सा जो वो जरूर बने। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।